नमस्कार दोस्तों। सीएम अशोक गहलोत आज 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करने वाले हैं। गहलोत का यह बजट युवाओं पर फोकस करने वाला होगा। बजट में अलग अलग विभागों के करीब 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा होने के आसार है। नई रोजगार शुरू करने के लिए सरकार भारी भरकम छूट और पैकेज देने की योजना लाएगी। बजट में फ्री स्कीम्स पर भी खासा फोकस रहने की संभावनाएं हैं। युवाओं, किसानों, कर्मचारियों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए बजट में बहुत सी सीधे लाभ वाली स्कीम्स की घोषणाएं जरूर होगी। महिलाओं की रसोई का बजट कम करने के लिए उज्ज्वला योजना में पात्र परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा का बजट देना तय है। हर परिवार को महंगाई से राहत देने के लिए फूड किट देने की योजना की भी घोषणा होगी। बजट में ऐप बेस्ड वर्कर्स की सुरक्षा के लिए नए कानून की घोषणा होगी। ऐसे कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए नई स्कीम्स की भी घोषणा होगी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलवर में हुई रैली में ओला, उबर, अमेजॉन जैसे ऐप बिजनेस में काम करने वाले वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए स्कीम्स लाने को कहा था। जयपुर के बाद जोधपुर, कोटा में भी मेट्रो ट्रेन चलाने की घोषणा हो सकती है। जयपुर में सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक नए मेट्रो प्रोजेक्ट की घोषणा के आसार है। मेट्रो के दूसरे फेज के इस काम के पिछले बजट में डीपीआर बनाने की भी घोषणा हो गई थी। हो सकता है बजट में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कोई टोकन अमाउंट भी रख दिया जाए। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 30,000 लीटर पानी के जीरो बिल की घोषणा के आसार हैं। 15,000 लीटर तक अभी पानी का पैसा नहीं है, लेकिन इस पर अभी सीपेज चार्जेज और सरचार्ज के तौर पर 49 रुपये वसूला जाता है। इसे अब पूरी तरह से फ्री करने का प्रस्ताव है। बजट में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम की सुविधा की घोषणा के आसार हैं। इसके लिए सर्विस रूल्स में बदलाव की भी घोषणा हो सकती है। राज्य समाज कल्याण बोर्ड ने पिछले दिनों राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा था। चुनावी साल में महिला कर्मचारियों को मैसेज देने के लिए घोषणा की जा सकती है। राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा की घोषणा हो सकती है। अभी महिलाओं को किराए में 30% की छूट मिलती है। इस छूट को बढ़ाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के इस कार्यालय का यह आखिरी बजट होगा और चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई लोक लुभावन घोषणाएं भी होगी। बजट में धार्मिक स्थलों को पानी कनेक्शन की नई पॉलिसी की घोषणा के आसार हैं। मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थलों को जीरो बिल पर पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव जारी है। जलदाय विभाग में पिछले दिनों प्रदेश भर के धार्मिक स्थलों का सर्वे करवाया गया था। बहुत से धार्मिक स्थलों पर पानी कनेक्शन नहीं है। जहां पानी कनेक्शन नहीं है, उन धार्मिक स्थलों को नए कनेक्शन देने के साथ फ्री पानी देने की व्यवस्था करनी जरूरी है। किसानों को पेंशन देने की योजना का विस्तार होगा। सभी छोटे किसानों के लिए पेंशन योजना की घोषणा होने के आसार है। इस पेंशन योजना से लाखों किसानों को फायदा पहुंचने का टारगेट है। डेली वेजेस कर्मचारी और बहुत मजदूर बाहुल्य इलाकों में इंदिरा रसोई खोली जाएगी। प्रदेश भर में अस्पतालों और लोगों की आवाजाही वाले इलाकों में इंदिरा रसोई खोलने का प्रस्ताव है। इसके लिए बजट भी बढ़ेगा। बजट में नए जिलों की घोषणा के आसार हैं। पिछले बजट में सीएम ने नए जिलों के गठन के लिए कमेटी बनाने की घोषणा कर डाली थी। सरकार ने राम लुभाया की अध्यक्षता में कमेटी बना रखी है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। नए जिले, नए संभाग और उपखंडों के लिए सरकार बजट में प्रावधान करेगी। यह भी संभव है कि सीएम गहलोत एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस के जवाब में इनकी घोषणा करें, क्योंकि राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट अभी सरकार को नहीं मिली है। बजट में विधानसभा को अलग से फ्री हैंड बजट दिया जाएगा। विधानसभा का बजट सरकारी ऑडिट के दायरे से बाहर रख सकते हैं। पिछले दिनों विधानसभा स्पीकर्स के सम्मेलन में स्पीकर सीपी जोशी ने सीएम अशोक गहलोत से विधानसभा को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की मांग की थी। सीएम गहलोत ने इस मांग को पूरा करने की घोषणा कर डाली थी। अंग्रेजी स्कूलों के शिक्षकों का अलग से कैडर बनेगा। इनकी पूरी भर्ती प्रक्रिया और ट्रांसफर पोस्टिंग पर अलग से सिस्टम होगा। अंग्रेजी स्कूलों के शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में नहीं लगाया जाएगा। अंग्रेजी स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती अलग से होगी। गहलोत सरकार निगम कर्मचारियों के लिए भी ओपीएस लागू आज कर सकती है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरे ये वीडियो? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।